अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। किसान कर्ज माफी पर अब राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। किसान कर्ज माफी के फैसले को लेकर के ये बात कही गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल का ये बड़ा बयान, तत्कालीन कमलनाथ सरकार के फैसले को लेकर यह श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। झाबुआ में उपचुनाव के चलते किसान कर्ज माफी हुई है और प्रदेश के दूसरे जिलों में किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। 6000 करोड़ का कर्जा माफी का फैसला भर हुआ है और इसे लेकर के अब बीजेपी एग्रेसिव मोड में है, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। मनोज जी, जिस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं, पहले विधानसभा में कर्ज माफी को लेकर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद कांग्रेस दम भरती है, अब कृषि मंत्री कमल पटेल की ओर से बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर कमल पटेल के कारण पूरी बीजेपी को डिफेंसिव मोड पे जाना पड़ गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर हम देखें कि कमल पटेल जरूर कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ और राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, और बीजेपी ने कहा है कि मोदी सरकार व्हाइट पेपर लाएगी, कमलनाथ ने कहा है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ हुआ केवल 6000 करोड़ का। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि झाबुआ का, अकेले झाबुआ भर के किसानों का कर्ज माफ हुआ है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि प्रशासक बिठाकर सहकारी साख समितियों पर दबाव बनाया गया और किसानों की कर्ज माफी कराई गई है। तो कुल मिलाकर वो जो एक गलती उन्होंने की कि जब विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने सवाल पूछा था, तो उसके जवाब में खुद उनकी सरकार ने स्वीकार किया है कि किसान कर्ज माफी हुई, और एक आंकड़ा दिया गया था कि 26,90,000 किसानों का 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। और बीजेपी लगातार ये कहती रही है पिछले 15 महीनों से, जब कमलनाथ सरकार थी, कि किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई है, ये झूठ है। कांग्रेस लगातार दावे करती रही है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। अब इसके बाद बीजेपी को डिफेंसिव मोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया है और इस चुनाव में निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। विकास मनोज जी, एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा ताकि हमारे दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। श्वेत पत्र जारी करने की बात कही गई है, तो अब क्या कुछ इस श्वेत पत्र के मायने निकलते हैं और क्या कुछ सरकार की ओर से पक्ष रखा जाने वाला है? देखिए, 3-4 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जानी है, इसके बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो जब तक का समय निकल जाएगा। जहाँ तक श्वेत पत्र की बात है, तो उन्हीं अफसरों ने ये जवाब तैयार किया था कांग्रेस के समय कि हमने 26,90,000 किसानों का कर्ज माफ किया। उन्हीं अफसरों ने ये जवाब तैयार किया कि बीजेपी के मंत्री ने जब जवाब दिया कि 26,90,000 किसानों का 11,500 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है, तो वही अफसर अब उस व्हाइट पेपर को ड्राफ्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद को बचाने की कोशिश करेंगे और सरकार के लिए एक नया संकट पैदा करेंगे। और दूसरी बात है कि 26,90,000 किसानों को वेरीफाई करना, एक डिटेल जुटाना, एक लंबा प्रोसेस है। हमने ये हमारे रियलिटी चेक में हमने बताया था कि रैंडम हमने बात की थी लोगों से, जिसमें निकल कर आया था कि बहुत सारे किसान ऐसे निकले थे जिनका नाम उस सर्वे सूची में था किसान कर्ज माफी में, लेकिन उनके या तो कर्ज माफ नहीं हुए थे या आधे अधूरे हुए थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा संकट बीजेपी या कहें कि भाजपा सरकार के सामने अभी खड़ा हो गया है अफसरों के कारण, और बीजेपी को देखना है कि वो इससे कैसे निपट पाती है। क्योंकि जून 2018 तक कोई नहीं मान रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन मंदसौर गोलीकांड हुआ अफसरों के कारण। इसके बाद राहुल गांधी आए और उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात की और मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार बन गई। भले उनको पूरी तरह बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत के आसपास वो पहुंच गए थे। अब जबकि 28 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 27 सीटें कांग्रेस के पास थी, तो ऐसे में कांग्रेस को सारी सीटें जीतना, बीजेपी को उनसे आधी से भी कम सीटें जीतना। लेकिन सवाल बड़ा वही है कि जब ये किसान कर्ज माफी का मुद्दा कितना असर करेगा और कांग्रेस इसको कितना नीचे तक ले जाती है और बीजेपी इसका कितना कंट्रोल करती है, डैमेज कंट्रोल, इस पे सारा चुनावी दोसर अब डिपेंड करेगी। मनोज जी, एक सवाल और निकल करके आता है। आपने कहा कि पहले भी दस्तावेज इन्हीं अधिकारियों ने तैयार किए
उसके बाद अभी भी जो जानकारी दी गई वो भी उन्हीं अफसरों की ओर से तैयार किए गए हैं। तो क्या हुक्मरानों को भी भ्रमित कर पाते हैं अफसर? क्या सही मॉनिटरिंग का कहाँ आप अभाव देख पाते हैं? देखिए, दोनों चीजें, एक होता है कि अफसर कई बार जो जवाब देते हैं तो मंत्री उसको देखने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। उनको लगता है आप कान मूंद के वो विश्वास कर लेते हैं कि जो जवाब आया वो सही है और उसको ओके कर देते हैं। दूसरी एक बड़ी बात है कि जब भी इस प्रकार के विवादित सवाल जब आते हैं जिससे सरकार घिरती हो, किसान कर्ज माफी या दूसरे और भी, तो उनमें अमूमन जवाब यही लिखकर आता है कि इस बारे में सरकार जानकारी जुटा रही है और वो मामला अगले सत्र तक पेंडिंग हो जाता है। क्योंकि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में आमतौर से 4 से 6 महीने का समय होता है, तब तक वह तो माननीय विधायक उसको भूल चुके होते हैं या कोई नया सवाल आता है। और जब अगर वो फिर से कोई दूसरा विधायक वही सवाल लगाता है और सरकार को लगता है वो फिर परेशानी में आ सकते हैं, तो फिर ये जवाब दे दिया जाता है कि जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस मामले में बाकी मंत्रियों को हम कह सकते हैं कि जिनको उपचुनाव लड़ना की चलिए वो बिजी थे, उनके पीए या स्टाफ वो देख रहा होगा सवाल जवाब, लेकिन कमल पटेल तो सीनियर मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनको चुनाव भी नहीं लड़ना, तो ये भी नहीं कह सकते कि वो कहीं बिजी थे। तो ऐसे में इतनी बड़ी अगर चूक हुई है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ मंत्री के स्तर पर भी कोई खामी हुई है, और जिसका खामियाजा ना वो केवल वो परेशान हो रहे हैं बल्कि पूरी बीजेपी सरकार को उसके लिए परेशान होना पड़ा। यानी कि यही चूक बीजेपी के गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पूरा का पूरा मामला अलग तरीके के लेवल पर पहुंच चुका है, जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की गई या इसके बाद मॉनिटरिंग का प्रॉपर अभाव रहा, और अब यही मुद्दा आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कांग्रेस को लाभ पहुंचाए और बीजेपी के खाते में नुकसान भी हो सकता है। और ये पूरे की पूरी जो चूक हुई है वो बीजेपी की गली की फांस बनती हुई नजर आती है।